नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे 21 जून सन 2025 को घटी घटना के बारे में। इटावा में ब्राह्मणों ने किसी यादव कथावाचक को भागवत कथा कहने से इसलिए रोक दिया और उसके साथ अमानवीय कृत्य किया, जैसे सिर मुड़वा देना, पेशाब छिड़कना या तमाम तरीके का जो अमानवीय कृत्य है, ऐसा उन्होंने कृत्य किया। किस लिए? केवल इसलिए कि जो भागवत कथा कहने वाले थे वह यादव थे, यानी उनकी भाषा में कहें तो शूद्र थे, और ब्राह्मणों के हिसाब से शूद्र को भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है। यह जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय और अमानवीय है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस पर कि क्या भागवत कथा किसको कहनी चाहिए, भागवत कथा कहने का किसको अधिकार है। जरा हम इस पर विचार करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, बड़े विद्वान हैं, और वह जो है शंकराचार्य भी हैं वर्तमान समय में। 4 शंकराचार्यों में एक शंकराचार्य है। इस पर उनका मैं वीडियो देख रहा था। उनका भी मत यही है कि भागवत कथा कहने का ब्राह्मण को अधिकार है। अब यह समझिए कि आज हम पूरी चर्चा जो है इस विषय पर करेंगे। वह तो घटना बहुत ही निंदनीय है और कानून के हिसाब से ऐसे लोगों को दंड भी मिलना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि FIR वगैरह भी हो गया है, तो कानून अपने हिसाब से दंड लेगा। लेकिन जो सामाजिक मान्यता है वह क्या कहती है और असलियत क्या है, इस पर भी आज हम विचार करेंगे कि आखिर भागवत कथा कहने का किसको अधिकार है। अब ब्राह्मण वर्ग यह सोचता है कि भागवत कथा कहने का केवल उन्हीं को अधिकार है, क्योंकि यह विचार तमाम जो कथावाचक हैं उनके मुख से मैंने सुना है, आप लोग भी सुनते होंगे कि ऐसी उनकी इच्छा है। लेकिन आज हम तर्कों के साथ बताने का प्रयास करेंगे कि भागवत कथा कहने का पहला अधिकार किसको है। पहले तो इस बात को हम स्पष्ट कर दें कि कथा क्या होता है। कथा किसी भी महापुरुष का जो जीवन चरित्र है, जो गाथा है, उसको कहना, लोगों को सुनाना ही कथा होता है। अब कथा कौन कह सकता है? कथा वह सभी लोग कह सकते हैं कि जो कि कथा को जानते हैं, सभी लोग कथा कह सकते हैं। इसमें कोई ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इन सब की क्षत्रिय ऐसी बात नहीं है। जैसे जो पढ़ सकता है और जो पढ़ने में योग्य है वह अपनी योग्यता को साबित करता है और डॉक्टर, इंजीनियर होता है, उसी प्रकार इसमें जो है भले ही सर्टिफिकेट न दिए जाए, लेकिन जो कथा कहने की योग्यता रखता हो वह कथा कह सकता है। अब मूल चीज आ जाइए कि जो उनकी विचारधारा है कि ब्राह्मण के अलावा और कोई भागवत कथा नहीं कह सकता है, वह विचारधारा बहुत ही निकृष्ट है। क्योंकि अब इस पर जरा आप विचार करें कि जो भागवत कथा है उसमें किसकी कथा है। भागवत कथा में उसमें कृष्ण की कथा है। कृष्ण कौन थे? कृष्ण यदुवंशी थे, सभी लोग जान रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी कथा है और इसके बाद महाभारत में उनकी कथा है। और महाभारत का जो अंश है गीता, जिसे हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं, जिसे पूरे देश और विदेश के लोग भी पढ़ते हैं, गीता जो महाभारत का अंश है। और यह सबको जानना चाहिए कि गीता को कौन कह रहे हैं, गीता का उपदेश कौन दे रहे हैं? कृष्ण किस वंश से ताल्लुक रखते हैं? यदुवंश से ताल्लुक रखते हैं, यह तो सभी लोग जानते हैं। जब यदुवंश से अर्थ है यादव, अहिर, ग्वाल, गोप, ये सब इनकी शाखाएं हैं जो मूल रूप से दूध का व्यापार करते थे। अब
जब कृष्ण यादव हैं, यदुवंश हैं, तो भाई उनकी कथा कोई यादव कैसे नहीं कहेगा। तो सर्वप्रथम तो हर आदमी अपने वंश की कथा को कह सकता है। तो जो भागवत कथा में श्री कृष्ण की कथा है उसको तो यादव बड़े हिसाब से कह सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। यह कोई कॉपीराइट थोड़ा नहीं है कि उनकी कथा को आप कहेंगे। और सबसे बड़ा बात यह है कि कृष्ण जो है यदुवंश थे, और यदुवंश को ही रोका जा रहा है कि आप उनकी कथा को मत कहिए। ये तो जो है कुतर्क हुआ। अब ऐसा तर्क देना कि केवल ब्राह्मण ही कह सकते हैं, यह किसी के गले नहीं पड़ती हुआ। तो मेरे हिसाब से जो है जब कृष्ण यदुवंश में जन्म लिए हैं तो यदुवंशियों को उसकी कथा कहने और सुनने में क्या दिक्कत है। कथा पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता है और कोई भी किसी की कथा कह सकता है जिसको वह पसंद करता हो, जिसको वह जानता हो। और जो लोग जिसके जैसे आज के समय में ले लीजिए कि आदमी किसकी बात करता है, जो उसको अच्छा लगता है। अगर कृष्ण का चरित्र, कृष्ण के विचार, उनकी शिक्षाएं किसी को अच्छा लग रही हों, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो, तो उनकी शिक्षाओं का गान करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आप लोग जरूर विचार करिएगा क्या सही है और क्या गलत, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो समाज नहीं सुधरेगा। समाज को एक नई दिशा देने के लिए नए सोच की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों जरूर कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों के पास और कोई ऐसे विचार जो दुर्विचार लोगों के मन में घुस गए हैं कि कथा केवल ब्राह्मण ही कह सकता है, उसको दूर करने का और कोई उपाय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।